राघव चड्ढा की मां अलका चड्ढा को परिणीति चोपड़ा बहू के तौर पर बहुत पसंद है। वो बहुत खुश है कि उनके बेटे की शादी हो रही है। वैसे उनका तो ये मानना था कि राघव चड्ढा की शादी की उम्र बीतती जा रही है। लंबे समय से वो उनको शादी के लिए कह रही थी कि अब शादी कर लो, लेकिन राघव चड्ढा राजनीति में बिजी थे और अब फाइनली उनको दुल्हनियां मिल गई हैं। परिणीति चोपड़ा के साथ 13 मई को सगाई करने जा रहे हैं और इससे राघव चड्ढा की मां बहुत खुश है। आपको ये बताएं कि उन्होंने ये जो इंटरव्यू है न्यूज़ 24 और E24 को दिया था और तब उन्होंने क्या कहा था, आप ये सुनिए। देखिए, ये सब मैं तो नहीं बता सकती कुछ कि बहू बन रही है या नहीं, बट हाँ अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है। मिले आप उससे कभी? हाँ, मैं मिली हूँ। तो मतलब हम हर पेरेंट की इच्छा होती है कि अब देखिए एज तो इसकी इनफैक्ट ज़्यादा ही हो गई है शादी से, तो शादी अब तक जल्दी कर लें। ओ बिल्कुल, मैं तो कब से चाहती हूँ। मतलब आप बोलते रहते हैं कि शादी कर ले? हाँ, जब मौका मिलता है। वो सुने ना सुने हम बोल ही देते हैं। तो मतलब मैं क्या बोलते हैं उसके कि राघव अब अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, अपनी फैमिली भी की तरफ भी ध्यान दो और अपने लिए भी टाइम, हम यही बोलते रहते हैं। रिएक्शन रहता है राघव जी का? हाँ, करूँगा, शादी करूँगा, हमेशा, कभी ना नहीं की। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों एक ही उम्र के हैं। परिणीति उनसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी है। अक्टूबर महीने में परिणीति का जन्म हुआ है और राघव चड्ढा जो है नवंबर महीने में है। दोनों 1988 के उनकी पैदाइश है और दोनों ने ही लंदन से पढ़ाई की है। दोनों के जो विचार हैं वो बहुत कुछ मिलते जुलते हैं और अब जो है एक नेता और एक बॉलीवुड हसीना की जो है सगाई होने जा रही है। इस सगाई को जो कहा जा रहा है ये कपूरथला हाउस जो कि सेंट्रल दिल्ली में है वहाँ संपन्न होगा। करीब 150 से ज़्यादा मेहमान इन दोनों की सगाई में पहुँचने वाले हैं। सगाई में कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा अपने मामा पवन सचदेवा के डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनेंगे। उन्होंने अपने जो लुक है उसको बहुत सिंपल रखने का सोचा है। वो अचकन पहनने वाले हैं और आइवरी कलर का उनका जो है ड्रेस होगा। बहुत ही सिंपल लुक रखा है उन्होंने। अपने ड्रेसेस के ऊपर कोई कढ़ाई का काम नहीं रखा है, सिंपल लुक चाहते हैं और खादी का जो है वो कपड़ा पहनेंगे। वहीं परिणीति चोपड़ा जो है लहंगा नहीं पहन रही हैं बल्कि वो सलवार सूट पहन रही है। एक पंजाबी दुल्हन की तरह वो जो है एंगेजमेंट करेंगी। मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई सलवार, कह सकते हैं सलवार सूट वो पहनने वाली है। कहा जा रहा है कि अनारकली कुर्ता वो पहनेंगी इसके लिए और बहुत हैवी वर्क होगा उस पर। लेकिन परिणीति चाहती थी कि इस मौके पर थोड़ा उनका लुक सिंपल हो, इसी वजह से उन्होंने लहंगे की बजाय सलवार कुर्ता चुना है। 13 मई को जो है सगाई होने से पहले एक अरदास रखी जाएगी। पहले जो है प्रार्थना होगी, उसके बाद दोपहर में कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। उस दिन मेहमानों को लंच भी कराया जाएगा। वहीं रात को डिनर का भी इंतजाम है। तो ये पूरे दिन भर का फंक्शन होगा और यही वजह है कि इसकी तैयारी के लिए परिणीति चोपड़ा अपने भाई शिवांग चोपड़ा के साथ और अपने होने वाले पति राघव चड्ढा के साथ जो है 3 दिन पहले ही दिल्ली आ गई। उनको जो है एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया था जहां वो लाल रंग की सूट पहनी हुई नजर आई थी। राघव चड्ढा ब्लैक शर्ट पहने हुए थे और उस दौरान मीडिया के लोग उनसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या आप हमें शादी में बुलाएंगे। तब राघव चड्ढा जो है गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मीडिया की एंट्री शादी में नहीं होगी। और इसी के साथ उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी शादी होने जा रही। कहा जा रहा है कि शादी अक्टूबर महीने में होगी और फिलहाल दोनों जो सगाई कर लेंगे। इससे पहले दोनों की सीक्रेट तरीके से रोका सेरेमनी भी हुई थी और दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते से काफी खुश हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि राघव चड्ढा की मां इस बात से सबसे ज्यादा खुश हैं। उनको लग रहा था कि उनके बेटे की शादी की उम्र होती जा रही है और वो शादी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को राजनीति में इतना बिजी रखे हुए हैं। और अब जो है उनकी मां बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे को जो है एक बॉलीवुड हीरोइन से प्यार हो गया है और वो उनसे शादी करने वाले हैं। राघव चड्ढा पूरी तरह से दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा का परिवार पहले वो चंडीगढ़ में थी और उसके बाद वो लंदन पढ़ने गई और वहां से वो सीधे मुंबई आई। मुंबई में पहले उन्होंने यश चोपड़ा की जो प्रोडक्शन कंपनी है वहां पर उन्होंने जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया और धीरे धीरे जब वहां पे लगा कि भाई हमारे ऑफिस में एक ऐसी लड़की है जो किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम खूबसूरत नहीं, तो परिणीति चोपड़ा को जो है फिल्मों में काम मिला। उनको जो पहली फिल्म मिली थी रिकी बहल वर्सेस लेडीज और उस फिल्म में परिणीति ने बहुत शानदार काम किया था और इसी वजह से उस साल का उनको बेस्ट
फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। परिणीति चोपड़ा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात अलग है कि परिणीति का करियर जो है उनके साथ लॉन्च हुई उन तमाम एक्ट्रेसेस के बराबर जो है उस तरह से नहीं चल पाया। परिणीति चोपड़ा जो है अभी फिलहाल बहुत सारी वेब सीरीज में नजर आ रही हैं, इसके अलावा उन्होंने OTT के लिए कई फिल्में की हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी जो है 3 महीने पहले कहा जा रहा है कि ये चर्चा में आनी शुरू हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि इस साल जनवरी से ही दोनों के बीच जो है दोस्ती बढ़ गई थी। दोनों पंजाब में मिले थे, पंजाब में परिणीति अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी राघव चड्ढा से मुलाकात हुई। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बतौर दोस्त जानते थे। और अब जो है दोनों जब इस बार मिले तो उनके बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ नज़र आया। दोनों को लगा कि भाई ये हमारे लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं, और यही वजह है कि राघव चड्ढा जो है परिणीति चोपड़ा के साथ, जब उनको लगा कि परिणीति ही उनकी लाइफ में उनकी जो लाइफ पार्टनर हो सकती है, उसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने की कोशिश की। पहले वो दोनों मुंबई में नज़र आए एक रेस्टोरेंट में, दूसरे दिन वो फिर से मुंबई के एक रेस्टोरेंट में लंच करते दिखे, और फिर ये खबर जो है कंफर्म होने लगी कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के बीच कुछ चल रहा है। तो बहरहाल इंतजार है 13 मई का, जब राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा अपनी सगाई का जो है ऑफिशियल ऐलान करेंगे, अपनी तस्वीरें शेयर करेंगे। और इनकी सगाई में दिल्ली के कई सारे मेहमान पहुंचने वाले हैं, दिल्ली की कई सारी जानी मानी हस्तियां पहुंचेंगी, और कपूरथला हाउस में दिन भर इनकी सगाई का फंक्शन चलेगा। सुबह से सगाई का फंक्शन शुरू होगा तो शाम तक जो है दावत के बाद ये खत्म होगा, और उसके बाद जो है लोगों को इंतजार होगा कि इनकी सगाई की तस्वीरें जो है उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। फिलहाल एक राजनेता और एक बॉलीवुड हसीना की इस लव स्टोरी की इन दिनों बहुत चर्चा है, और अब बस इंतजार है पहले सगाई हो इनकी और उसके बाद अक्टूबर में इन दोनों की शादी की शहनाई बजे।